नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश और दुनिया में मुसलमानों का एक बड़ा धार्मिक आयोजन जिसे हम आलमी तबलीगी इज्तिमा के नाम से जानते हैं, 4 दिन भोपाल में चला। लगभग 5 लाख लोग प्रतिदिन और आज अंतिम दिन 10 लाख से ज़्यादा लोग भोपाल में जमा थे। बेशक आज इज्तिमा समाप्त हो गया, लेकिन इज्तिमा का जो संदेश है, बड़ा संदेश है, जो आज मौलाना साद साहब ने जो संकल्प कराया है कि गैर मुसलमानों को भी अपने सगे भाई से ज़्यादा सम्मान देना है। एक बड़ा संदेश लेकर यहाँ से लोग रवाना हुए हैं। करीब 23 देशों और दुनिया हिंदुस्तान के 26 से ज़्यादा राज्यों से आए हुए लोग एक बड़ा संदेश लेके यहाँ से गए हैं। ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, तमाम शहरों में तनाव है, 600 से ज़्यादा छापे पड़े हैं, तमाम 1000 से ज़्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, तब लोगों को भोपाल की ओर देखना चाहिए। भोपाल में पिछले 4 दिन से लगभग 4 से 5 लाख मुस्लिम डेली आ रहे थे। 2 लाख मुस्लिम प्रतिदिन यहीं ठहरे हुए थे, बाहर से आए हुए, और अंतिम दिन 10 लाख मुसलमानों ने दीन की बात की है, अनुशासन की बात की है, धर्म की बात की है, ईमान की बात की है, और एक अच्छे संदेश के साथ ये पूरा जमावड़ा जो था, ये पूरा के पूरा धीरे धीरे एक तरह से भोपाल से रवाना हो गया है, या जिस समय मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ भोपाल से रवाना हो रहा है। आज के इस जलसे के बारे में, इस 4 दिन के जलसे के बारे में मैं अपने मित्र वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को जोड़ूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ जानकारियां अपने तमाम सारे दर्शकों को बता दूं कि जो इज्तिमा है ये 78 साल से निरंतर भोपाल में लग रहा है। भोपाल की सकूर मस्जिद में आज से 78 साल पहले मात्र 12 लोगों ने बैठ के धर्म की चर्चा की थी। धीरे 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 ये बढ़ता चला गया। पहले ताजुल मसाजिद में लगता था, लेकिन पिछले करीब 18-19 साल पहले इसे भोपाल के बैरसिया रोड पर घासीपुर गांव में शुरू किया गया। आज की तारीख में ये जो समारोह है, ये जो कार्यक्रम है, ये लगभग 600 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में लगा था। मतलब 600 एकड़ ज़मीन में से करीब 100 एकड़ ज़मीन हिंदुओं ने दी थी। उन्होंने कहा था कि इस जलसे के लिए हम अपनी फसल नहीं उगाएंगे, एक भी पैसा किसी तरह का किराया नहीं लिया। इस आयोजन में खुलकर सभी धर्मों के लोग काम करते हैं, सभी धर्मों के लोग इससे जुड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से 25,000 से ज़्यादा मुसलमान युवकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, हर चौराहे पर खड़े थे, हर समस्या के समाधान के लिए लगे थे। जो जलसा चल रहा था वो घासीपुर में था। 125 एकड़ में केवल सामियाना बनाया था, जहाँ बैठकर लोग जो दलीलें सुन रहे थे, जो वहाँ प्रवचन हो रहे थे, अपन कह सकते हैं प्रवचन हो रहे थे, जो दुआएं हो रही थी, ये सारी चीज़ों में जो शामिल हो रहे थे, वहाँ भोजन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, वहाँ जितनी तरह की भी आप कल्पना कर सकते हो, 1 रुपये का चंदा नहीं हुआ, 1 रुपये का चंदा नहीं। सरकार ने जो सुविधाएं दे दी वो ले ली, जो सुविधाएं सरकार से नहीं मिली वो समाज के सहयोग से खड़ी कर दी। कितने वहाँ पर लोग वॉलेंटियर थे? 25 से 40 हज़ार वॉलेंटियर, अंदाज लगा सकते हो। और ये सिर्फ भोपाल के नहीं थे, भोपाल के आसपास के तमाम सारे जिलों से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। और जिस युवक को, जिस कार्यकर्ता को जिस चौराहे पर खड़ा कर दिया, वो वहाँ से हिला नहीं था। और मैं आपको बता दूं, रूटीन में पुराने भोपाल में जो ट्रैफिक रहता है, जो फंसा रहता है, लोग परेशान रहते हैं, इतनी भीड़ आने के बाद भी उन चौराहों पर भी भीड़ नहीं थी। इतने आराम से ट्रैफिक निकल रहा था। इतने, हाँ, जब जलसा छूटा है तब भीड़ जरूर थी, लेकिन कितने सिस्टेमेटिक तरीके से ये आयोजन हुआ है। ये आयोजन अपने पीछे एक नहीं कई संदेश छोड़ गया है। ये दीन की बात हुई यहाँ, या भाईचारे की बात हुई है, बड़ा संदेश गया है पूरी दुनिया में। भोपाल से जो व्यक्ति गया है, एक ऐसा संदेश लेके गया है कि ये देश हमारा है, हम सबको एकजुट होकर रहना है, हम सबको एक दूसरे की तकलीफों में शामिल होना है, हमें सबको एक दूसरे से मिलजुल कर भाईचारा बना के रखना है। एक बड़ा संदेश लेके गए हैं। समाज सेवा की बात हो तो एक बड़ा सामाजिक सेवा का ये कार्य हुआ, क्योंकि यहाँ पर चाहे वॉलेंटियर हो, चाहे वहाँ मतलब जिस तरह के भी काम करने वाले लोग हों, टेंट वाले हों, माइक वाले हों, साफ सफाई करने वाले हों, पानी सप्लाई की बात हो, बिजली, मतलब जितने तरह की आप कल्पना कर रहे हो, ये सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है।
अपनी जेबों से किया है। आप विश्वास करेंगे 4 दिन से गरीब ऑटो वाला भी स्टेशन से फ्री सवारी ले जाके पहुंचा रहा था, पैसे नहीं ले रहा था। स्टेशन पर उतरने वाले किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, किसी ने बस लगा दी, किसी ने ऑटो लगा दिया, किसी ने टेम्पो लगा दिया, किसी ने अपनी व्यक्तिगत गाड़ी लगा दी और वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था सब किसी ना किसी एक बड़े कॉज के लिए काम कर रहे थे, एक धर्म के लिए काम कर रहे थे। यह एक अनुशासन देखने को मिला, बहुत बड़ा अनुशासन। हमें लगता है कि बहुत सारे लोग इस बड़े आयोजन में अनुशासनहीनता करते हैं, लेकिन ऐसा अनुशासन कि जिसको जहां खड़ा कर दिया, जिसको जो जिम्मेदारी दे दी, वो वहां से हिला नहीं है। अपना पूरा 4 दिन अपने पैसे से खाना खरीदा है। किसी को खाना वितरित नहीं किया गया कि आपकी ड्यूटी लगा दी तो आपके हम पानी की बोतल भेज रहे हैं, खाना भेज रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिला। ना, आप अपने पैसे से खाना खाइए। यहाँ किसी की खिदमत नहीं की जा रही थी, यह सब ऑटोमेटिक हो रहा था। और जिनकी खिदमत की जानी है वे कार्यकर्ता खुद अपनी स्वेच्छा से, अपने संसाधन से खिदमत कर रहे थे। एक बहुत बड़ा अनुशासन का पार्ट सबसे बड़ा था क्राउड मैनेजमेंट। भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे भीड़ में लोग ना फंसे, यह सीखने के लिए तो मैंने सुना है कुछ राज्यों के पुलिस अधिकारी यहाँ आए थे और वे सब चीज़ों को देख रहे थे। एक केस स्टडी है, यदि आप देश भर के हर राज्य के पुलिस एकेडमी में आपको क्राउड मैनेजमेंट पढ़ाना है तो आप उन टीचर्स को यहाँ भेज दीजिए। इस्तीमा के में जो ट्रेनिंग होती है उसको देखना चाहिए। और अभी जब मैं 5-5:15 बजे ये कार्यक्रम बना रहा हूँ, आधे से ज़्यादा लोग शहर के बाहर निकल चुके हैं और बड़े आराम से, बगैर किसी को परेशान किए, बगैर जाम लगाए हुए। तो एक कितना बड़ा काम है। आप कह सकते हैं मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है मैं वो ही बोल रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने समझा है। क्योंकि मैं एक बार नहीं अनेक बार इज्तिमा स्थल पर गया, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, आम आदमी को काम करते देखा, तो अंदर से लगा कि यदि कुछ अच्छा है तो अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। अब मैं सीधे जोड़ता हूँ इस इज्तिमा में। आप ये दुआएं लेकर, संकल्प लेकर जो आए हैं, खुद वहाँ बैठकर दुआएं कर रहे थे। और मुझे उन्होंने बताया कि जिस समय दुआएं चल रही थी उनकी आंखें नम थी, भीगी थी, कि वाकई हमें एक तरह से दीन के रास्ते पर चलना है। रिजवान अहमद सिद्दीकी, मैं उन्हें जोड़ता हूँ और उनसे समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम का क्या संदेश है। आप वहाँ थे, कैसा महसूस कर रहे थे? रिजवान भाई, आपका स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे थे आज इज्तिमा में जब दुआएं चल रही थी? धन्यवाद रविंद्र भाई। इज्तिमा का जो आंखों देखा हाल जिस तरह से आपने सुनाया है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और जज्बाती हो गया हूँ। कुछ श्वासगत तक परेशानी भी थी, लेकिन जब इस विषय में आपने बात करने की को कहा तो मुझे लगा कि मुझे इसमें बात करना ज़रूरी है। 4 दिन का आयोजन है, बहुत से लोग दुनिया भर से आए, देश भर के तो आए ही। और जब वहाँ लोग जिस तरह से पहुँचते हैं, कोई वहाँ रेड कारपेट नहीं बिछा हुआ है किसी के लिए। अपनी दरी लाते हैं, अपनी चादर लाते हैं, खुद सोते हैं, सुबह खुद उठाते हैं। सुबह, आज मैं सुबह गया था, तकरीबन 6:30-7 बजे वहाँ पहुँचा। उस वक्त जितनी ठंड लग रही थी तो मैं सोच रहा था, मेरे साथ काजी अनस अली भी गए थे, तो मैं सोच रहा था कि इस वक्त मुझे ठंड लग रही है। बाकायदा मैं तैयारी करके गया था, तो ये लोग रात भर कैसे यहाँ रहे हो। लगभग 2 लाख लोग रुके थे। हाँ, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए। आज सुबह की नमाज के लिए, सुबह की उसके लिए, वो तो रात से ही, चूँकि रात में जो तकरीर थी उसके हिसाब से, और लोगों ने अपने अपने इंतज़ाम कर लिए थे। टेंट, मैं दर्शकों को बता दूं, इस स्थान पर करीब 16,000 वुजू खाने और वॉशरूम तैयार किए गए थे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी आगे। बिल्कुल। तो रविंद्र भाई, दुआ से ही शुरू करते हैं। और वहाँ दुआ के पहले मैं वहाँ पहुँचने की, जैसे आपने दुआ का जिक्र किया, दुआ दीन में कैसे रहना चाहिए, इस हुजूर की सुन्नतें क्या हैं, पैगंबर साहब की, इससे पहले जो नबी आए उन्होंने क्या सुन्नतें हैं, अल्लाह ने उनके ज़रिए क्या क्या संदेश दिए, इंसानियत के क्या पैगाम थे, किस तरह से धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं को और धार्मिक जो स्पिरिचुअल हैं उसको किस तरह से करना है, वो तो उसका जिक्र था ही। लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, मुल्क में अमन, चैन, तरक्की, खुशहाली, इसकी दुआएं तो होती हैं, बार बार होती हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट संदेश, बहुत साफ साफ, कि जो गैर मुस्लिम भाई है उससे सगे भाई से भी ज़्यादा उसका एहतराम करो। मतलब उसको आपकी ज़ात से, मौलाना साहब ने कहा, आपकी ज़ात से
उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं हो, आप बिच बिच जाओ उसके लिए। संदेश यही है और यही इस वक्त इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके साथ जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि आसपास के लोगों ने अपने खेत दे दिए, रविंद्र भाई हम जब काफ़िले की तरफ बढ़ रहे थे, सुबह सुबह गए थे, मेरे साथ जो थे उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो हमने सोचा चलो कुछ ले लेते हैं, तो ये हुआ कि केला खा लेते हैं। रविंद्र भाई हमने केले खरीदे वहाँ, आप विश्वास करेंगे उपवास का समय होता है तो केलों की कीमत दुगनी हो जाती है। 30 रुपये दर्जन वहाँ हमारा एक गैर मुस्लिम भाई 30 रुपये दर्जन केले बेच रहा था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, उम्दा क्वालिटी के। तो लोग किस तरह से शामिल होते हैं, उसके मन में भी कमाने का भाव बिल्कुल। मैंने कहा आप इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो, तो उसने कहा बोहनी आपसे शुरू की है, लेकिन कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और मैंने तो एक ज़्यादा भी दिया है आपको, और ये सच है, उन्होंने एक केला ज़्यादा भी मुझे दिया, 12 जगह 13। तो ये जो है ना, ये वही तो है कि ये जो भाईचारा, यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। आप बात कर रहे थे वज़ू खाने, कैसी जगह है वहाँ, एक कच्ची जगह है ना, वहाँ सारे तरह के इंतज़ाम करना, कैसे लोग उसको एडजस्ट करते हैं, कैसे इंतज़ाम करते हैं, क्या सोच है, किस तरह से इतना लंबा वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए इस बार तो इन्होंने 0 वेस्ट किया था जी। यानी मैं आपके दर्शकों को बता दूं, इस बार की इज्तिमा की जो थीम थी वो थी 0 वेस्ट, यानी कि कार्यक्रम खत्म होने के कुछ सेकंड के अंदर हमें पूरे इज्तिमा स्थल की सफाई करनी है। कुछ मिनट में आगे बढ़ने से पहले इस पूरे आयोजन के जो मीडिया प्रभारी हैं उमर हफीज जी, मैं उन्हें सुनवाता हूं। कार्यक्रम के समापन पे उन्होंने 1 मिनट की बात जो कही है, उन्होंने कहा है कि हमें प्रशासन ने सहयोग किया है और जैसे जैसे हमारे ये जो आए हुए मेहमान बाहर निकलते जा रहे थे, पीछे से हमारे वॉलंटियर और नगर निगम की टीमें सफाई कर रही थी और शाम होते होते पूरा इज्तिमा स्थल साफ हो गया है। जरा उमर जी को सुन लीजिए 1 मिनट। आज आखिरी दिन था इज्तिमा का, दुआ हुई, कितने बजे दुआ शुरू हुई, क्या दुआ में? देखिए दुआ जो है वो हमारे प्रोग्राम का आखिरी इवेंट होता है और दुआ जो है वो सब लोगों के लिए होती है, पूरे मुल्क के लिए अमन चैन भाईचारे की दुआ होती है। हज़रत जी मौलाना साद साहब हर साल दुआ कराते हैं, इस साल भी मौलाना साद साहब ने दुआ कराई। 10:26 पर दुआ हुई, हमने 10 से 10:30 के बीच का टाइम दिया था, तो विद इन टाइम दुआ स्टार्ट हो गई और 10:54 पे इख्तिताम हुआ पूरे प्रोग्राम का। और यहाँ पर ट्रैफिक भी जो है बहुत अच्छे से निकल रहा है, बिल्कुल आसानी से निकल रहा है, शासन प्रशासन का संपूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ नगर निगम का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नगर निगम जिस तेज़ी से काम कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ पंडाल खाली हो रहा है और नगर निगम और हमारे वॉलंटियर्स कंटिन्यूसली सफाई का काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि रात तक हम पूरा इज्तिमा स्थल, पूरी पार्किंग्स और यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सबको साफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। तो आपने सुना, ये देखिए पढ़े लिखे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो लगातार इज्तिमा की प्लानिंग को मतलब अंतिम रूप देते हैं ये लोग। और ऐसे एक नहीं, उमर भाई की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन और तमाम ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, कभी अपना फोटो नहीं दिखाते, कभी अपना चेहरा नहीं चमकाते, और ये एक नहीं 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक लगातार लगे रहते हैं। वाकई ऐसे युवाओं को, ऐसे युवा टीम को जो नए विचार के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बार हम धूल नहीं होने देंगे, कचरा नहीं होने देंगे, पानी को रिसाइकलिंग करेंगे, और सबसे बड़ी बात बताऊं, आप चौक जाएंगे वहाँ का जो वेस्ट है, जो आप कह सकते हो मतलब आप कह सकते हो जो गंदगी निकली है इतने दिनों में, उसको भी इतने पैसे में बिका है वो पूरा वेस्ट उनका, कि उससे पूरा शायद बिजली का पूरा खर्चा उसी से निकला है। ये बहुत बड़ी बात है। जी रिजवान भाई, आप कुछ कह रहे थे। तो रविंद्र भाई, ये संदेश है उन लोगों के लिए भी जो इस्लाम के नाम पर नफ़रत करते हैं या नफ़रत फैलाते हैं, या जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव बढ़ाते हैं। उन्हें भी समझना चाहिए। अभी जैसे आप दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर हैं जिनको मानव सेवा की, तो डॉक्टरों की पूरी टीम पकड़ी गई है। बिल्कुल, डॉक्टर पकड़े गए जिन्हें मानव सेवा की, लेकिन उन्हें आके देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये दीन है, जो तुम कर रहे हो वो दीन नहीं है, वो सिर्फ नफरत है और उससे जहन्नुम में ही जाओगे सीधे। ये संदेश है इस तरह के आयोजनों का। देखिए अभी क्या है, एक पक्ष, मुझे हालांकि ये सब्जेक्ट आज का नहीं है, आपने चूंकि कहा है तो मैं सवाल कर रहा हूँ। दरअसल जितने भी बड़े आतंकी पकड़े जा रहे हैं वो एक ही मजहब के हैं, तो इसलिए लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भाई आतंकी तो फलां मजहब का आदमी होता है।
इसे रोकने के लिए क्यों नहीं कौम आगे आती है? उन बच्चों के माइंड में वो क्यों नहीं करते हैं कि भाई, और अच्छा ये सारे जो लोग निकल रहे हैं या तो मदरसे से निकल रहे हैं या ऐसी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं जो जाति के आधार पर बनाई गई है। हालांकि भाई ये विषय आज नहीं है अपना, लेकिन आज का विषय हमारा यही है कि हमने बहुत बड़ा संदेश दिया, भोपाल ने एक संदेश दिया पूरी दुनिया को। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र भाई, आपने एक बात चूंकि एग्जिट किया तो मैं बहुत संक्षिप्त में उसमें कह दूं, ये चंद लोग हैं, उंगलियों में गिने जा सकते हैं। इन चंद लोगों के कारण ही तो पूरी कौम बदनाम होती वही है। मैं कह रहा हूँ, ये चंद लोग हैं, उंगलियों में गिने जा सकते हैं। ये 100 की संख्या नहीं पार करेंगे ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से बदनामी बहुत होती है, अविश्वास बहुत पड़ता है। और चूंकि आपने एक बात छेड़ दिया है, मैं इसको बहुत उतना लंबा नहीं ले जाना चाह रहा था, लेकिन बस संक्षिप्त में कहूँगा रविंद्र भाई कि उन नालायकों, उन बेगैरतों, उन आतंकवादियों की वजह से बहुत लोग न जाने कितनी गालियाँ खाते हैं, दिन भर गाली खाते हैं, सैकड़ों गालियाँ खाते हैं। और ये वो सब लोग जो गालियाँ खा रहे हैं वो भी जानते हैं कि उनके कुकर्मों की वजह से वो उनको ये भोगना पड़ रहा है। कोशिश अंदर से जारी रहती है, लगातार जारी रहती है, ऐसे लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पर फिर किसी दिन कोई प्रोग्राम बनाएंगे रविंद्र भाई आपके साथ। आज तो भोपाल को गर्व है, आज तो इंसानियत गौरवान्वित है कि हमने एक संदेश दिया है, मौलाना साद साहब के मुख से निकला है। वो संदेश भोपाल की धरती पर उनके मुख से निकला है कि गैर मुसलमानों को सगे भाई से ज्यादा सम्मान दो। एक बड़ा संदेश, और मुझे लगता है कि साथ साहब का ये संदेश अगले इज्तिमा तक लगातार गूंजना चाहिए, चलना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र भाई, जैसे आप क्राउड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मैं तकरीबन आधा घंटा कम से कम ये बताया गया कि आप जब ये दुआ ख़त्म हो जाएगी तो आप किस रास्ते से कैसे कहाँ से जाएंगे, कौन से नंबर पे मोटरसाइकिल स्टैंड पर आपको आधे घंटे बाद निकलना है, आपको 1 घंटे बाद निकलना है, कार वाले 2 घंटे बाद निकलेंगे, और सब एक दूसरे की, और उसके अलावा वो जो पैदल आए हैं, वो जो लोग बाहर ट्रेनों से आए हैं, उनके लिए भी साधन की व्यवस्था थी। और उन सब चीज़ों का अनाउंसमेंट हो, किस तरह से जाएंगे, कैसे। अच्छा, वो लोग सब स्वीकार भी कर रहे थे। यदि आपको कह दिया कि 2 घंटे बाद जाना तो 2 घंटे बिल्कुल, रुके हुए बिल्कुल, थे। बिल्कुल। वो कार 2 घंटे बाद ही निकलेगी, बिल्कुल। मोटरसाइकिल आधे घंटे बाद ही निकलेगी। 1 घंटे बाद अगर निकलना है 1 घंटे बाद निकलेगी, तत्काल निकलना है तत्काल निकलेगी। पैदल लोग कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, बिल्कुल, हाँ, डिसिप्लिन ये बताया गया और सब ने उसी का पालन किया। पूरी सड़कों पर पूरी जगह इंसान दिख रहा था। जो एक बात पूछता हूँ आपसे बहुत, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे लोग, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि वहाँ हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने देंगे। आपको आज कुछ हिंदुओं की दुकान मिली, आप कह रहे केला ही आपने हिंदू मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि केला आपने हिंदू के जिनसे खरीदा और खुश था वो, हाँ, सस्ते में बेच रहा था। पत्रकार हूँ तो कौतूहल इस तरह की चीज़ों के लिए होता ही है मन में, तो मैं गया ही उन्हीं की दुकान, और वो और भी दुकानें थी, बहुत सी दुकानें थी, पूरे रास्ते दुकानें लगी। सब सिर्फ मुसलमान लगा रहे थे कि हिंदू भी लगा रहे थे? सब तरह के लोग लगा रहे थे, हर वर्ग का। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव था ही नहीं, लग भी नहीं रहा होगा। हाँ, और बहुत ढेर सारी दुकानें तो अनुमति से लगती हैं और बहुत ढेर सारी दुकानें तो ऐसे भी लगती है रास्ते। तो ये कहते हैं कि जो पहले आता है वो दे देते हैं, हम देखते नहीं हिंदू मुसलमान। बिल्कुल, बड़े अच्छा लोग बड़े चाव से, बहुत सस्ते, बहुत कम रेट पे, पानी बहुत सस्ते रेट पे देते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे दूं, इस इज्तिमा में जितनी भी दुकानें लगी हैं, ठेले लगे हैं, इनसे कोई किराया नहीं लिया जाता। सिर्फ और सिर्फ पहले आओ पहले पाओ, पहली। और दूसरा, इनसे एक फॉर्म पर साइन कराए जाते हैं कि आप जो सामान बेचेंगे वो इतनी मिनिमम रेट पे बेचेंगे ताकि खरीदार को ज़्यादा नुकसान ना हो, खरीदार को वो महंगा ना लगे। सिर्फ यही शर्त रहती है। बिल्कुल नहीं, क्या होता है कि वहाँ कोई अलग से भोजन की व्यवस्था तो किसी के लिए की नहीं जाती, सब दुकानें हैं, भोजनशालाएं नहीं चलती है, इस तरह की कोई चीज़, लाखों लोग आते हैं, कोई भोजनशाला सब मैनेज हो जाता है, बहुत सब्सिडी रेट में, बहुत सस्ते रेट में सबको सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जिसको जैसा खाना है उसको वैसी चीज़ें मिल जाती हैं, और हर तरह का भोजन मिल जाता है वहाँ। और पूरे रास्ते में भी, वहाँ रास्ते में भी बहुत ढेर सारी दुकानें भी हैं, खुद की स्थायी दुकानें हैं बहुत सी, तो वहाँ से भी। और सब लोग कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं, खाने की, पीने की, बाकी तरह की व्यवस्थाएं, रोक के लोग चाय नाश्ता कराते हैं, आवाज़ दे के, मतलब जो चीज़ें, हाँ फ्री। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ढेर सारे बड़े पैमाने पर भोजन भी करा रहे हैं, हाँ, खाना भी खिलाते हैं, बुलाते हैं कि आइए।
और आवाज़ दे दे के भाई गाड़ी किनारे कर लीजिए। जैसे हम अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ में रास्ते भर लंगर चलते हैं फ्री में, बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। वैसा बहुत से लोग ये भी करते हैं और ट्रैफिक का ध्यान सबसे ज़्यादा रखते हैं। मतलब आवाज़ देते हैं कि भाई यहाँ मत रोकिएगा गाड़ी, भाई आगे बढ़ा लीजिए, आगे किनारे लगा लीजिए गाड़ी, आइए चाय पी लीजिए, आइए बिस्किट खा लीजिए, आइए नाश्ता कर लीजिए, आइए किसी को परेशान करके नहीं। परेशानी। और जिस तरह से वो जो सीटी बजाते हैं एक साथ, जिस तरह से लोगों को आइए निकलिए, तो और ये भी जो आता है वो भी उतने ही डिसिप्लिन, इसलिए कि जैसा माहौल होता है। एक अंतिम प्रश्न ये है कि इतने बड़े लोग, इतने सारे लोग आए, इतने अधिक लोग आए, भोपाल शहर शांति से चल रहा है, पूरा शहर में कहीं भी मुझे, और दूसरा प्रशासन ने तो राहत की सांस ली होगी, तनाव में तो रहता ही है। बेशक व्यवस्थाएं आपके कार्यकर्ता संभाल रहे हैं, मतलब आप सोचो कि 25,000 स्वयंसेवक और 3,000 पुलिस वाले, लेकिन इसके बाद भी शाम को जब ये लोग सब भीड़ छट गई, साफ सफाई शुरू हो गई, तो प्रशासन ने राहत की सांस ली होगी। राहत की सांस भी लेता है प्रशासन, जिस भाव से करता है वो भी अपने आप में अद्भुत है, इसलिए कि उनके लिए भी ये ऐतिहासिक क्षण है, सीखने का है। हाँ, कि कितना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट उसको उनको साथ में उनकी सहभागिता उनकी है, और उन्हें बहुत नहीं करना पड़ता, सिर्फ उनकी उपस्थिति ही काफ़ी है, उनकी मौजूदगी काफ़ी है, एक दूसरे का सहयोग काफ़ी है। टीम काम कर रही है, बिल्कुल टीम काम करती है। और जिस तरह से करती है, सड़क पर रस्सी लगा दी जाती है ना, रस्सी लगा दी गई, सब लोग रुक गए, फिर दूसरी तरफ रस्सी लगा दी, फिर रस्सी से निकल गए। मतलब ये कैसे सोचा होगा किसी ने, ये कैसे रोकना है, और कितने कोई रस्सी के नीचे से नहीं निकल रहा, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई आपको धक्का नहीं दे रहा ना, बिल्कुल नहीं, वहीं खड़े हो गए जाए, बिल्कुल जैसे ही रोका गया वैसे ही रुक गए। निश्चित तौर पे देखिए जो और रविंद्र भाई, मैं ये कहूँ, ये सिर्फ जो इज्तिमा में जा रहे हैं वो लोग थोड़ी करते हैं, जो गैर मुस्लिम है, वहाँ के निवासी भी तो बहुत या हैं। जो स्थानीय नागरिक है, वो भी फॉलो कर रहे हैं, सब फॉलो करते हैं एक दूसरे के साथ, गजब जबरदस्त संदेश के साथ। देखिए जब हम अपने स्टूडियो में बैठ के इसकी कल्पना परिकल्पना और जो बता रहे हैं, उससे सुन के इतना एक्साइटमेंट लग रहा है, तो सोचिए वहाँ जब आप खुद देखेंगे जाके कि किस तरह से मैनेजमेंट होता है, किस तरह से स्वयं संचालित होती है सारी चीज़ें। एक सड़क पर एक रस्सी बांध देने से पूरी पब्लिक को रोक देना और रस्सी हटा देने से आगे बढ़ा देना, बड़ी मामूली सी पतली सी रस्सी, हाँ, पतली सी कोई भी तोड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल वो रस्सी को कोई भी लांघ सकता है, ना माने तो लोग तो बड़े बड़े बैरिकेड तोड़ देते हैं। हाँ, मतलब मैं आपको बताऊं रविंद्र भाई कि जैसे मेरे पिताजी बचपन में मुझे कहते थे कि जिस रस्सी या जिस चीज़ से हाथी को बांधा जाता है वो उतनी ताकतवर नहीं होती, वो चाहे तो तोड़ ले उसको, लेकिन ये एक मन हो जाता है ना कि हमको इस डिसिप्लिन में रहना है, तो ये वो डिसिप्लिन है कि ये भाव जो है वो डिसिप्लिन का, और सब अपनाते हैं इसको। और रविंद्र भाई, अगर हमारे देश में इस तरह का माहौल होने लगे, हम अपने नियम कानून का, हेलमेट लगाने तक के लिए हम झगड़ा करने लगते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें मानने लगे लोग, तो कहाँ से कहाँ पहुँचे। और मुझे लगता है संदेश ऐसी जगहों से तो जाता ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बड़े अच्छे मुद्दे पे बात की, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे दर्शक इस पूरे कार्यक्रम को बड़े चाव से सुनेंगे, और न केवल सुनेंगे, अपने कमेंट भी लिखेंगे, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं देश और दुनिया के एक बड़े जलसे की बात कर रहे हैं, भोपाल में पिछले 78 साल से हो रहा है। मैंने बताया कि आज से 78 साल पहले सकूर मस्जिद से शुरुआत हुई थी 12 लोगों से, और आज 12 लाख लोग, अंतिम दिन लगभग 10 से 12 लाख लोग थे, प्रतिदिन 5 लाख लोग थे, 4 दिन से 14, 15, 16, 17। और आप देखिए कोई भी व्यक्ति जो कार्यकर्ता अपना चेहरा नहीं चमका रहा था, फोटो नहीं खिंचवा रहा था, होर्डिंग पोस्टर नहीं लगा रहा था, सिर्फ और सिर्फ सब अपनी अपनी मतलब स्वेच्छा से अपना अपना श्रमदान जो उनसे बन सकेगा वो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पूरे इज्तिमा का ये जो निचोड़ है वो है मौलाना साद साहब का बयान, जिसमें उन्होंने आज पूरे देश के, पूरे दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दिया है कि गैर मुसलमानों को सगे भाई से ज़्यादा सम्मान दें, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें। आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपके पड़ोसी को, आपके पास में रहने वाले को या गैर मुस्लिम को कोई तकलीफ हो। एक बड़ा पैगाम भोपाल से उठा है, मुझे लगता है कि यही पैगाम है जो पूरे भारत को एक करने का काम करेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी।
हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।